हरि की कथा का कोई अंत तो है नहीं। उनके अगर स्वरूप कई वर्णन करें तो शायद दुनिया ही पलट जाएगी, परंतु उनके वर्णन कभी खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि इतना सुंदर स्वरूप जो है। आहा, तिरछे नयन। ब्रज में देखो उनके जो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं ना, वो बताते हैं इतने सुंदर नयन, इतने सुंदर दर्शन है हमारे ठाकुर जी के। तो यहाँ पे दर्शन हुआ, भगवान ने अपने शंख को लिया और ध्रुव जी के गले में जैसे ही उस शंख को फेरा, हमारे ध्रुव जी के अंदर सारे वेद, सारे मंत्र, सारे उपनिषद, सारे ज्ञान आ गए, सारे ज्ञान का भंडार आ गया। फिर ध्रुव जी से भगवान कहते कुछ मांग लो, हमें बड़ा अच्छा लगा। तो ध्रुव जी कहते अब तो कुछ मांगने की इच्छा नहीं रही, अब क्या मांग ले ठाकुर, जब आपका दर्शन हो गया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, इससे बड़ी और कोई बात है ही नहीं, क्योंकि आनंद की जिस छवि को हमने पाया है उसकी व्याख्यान नहीं कर सकते। और अब तो कोई कामना रही नहीं मन में, इसलिए कोई तमन्ना नहीं, इस शरीर को आपके चरणों से ऐसे ही लगाए रखें, बस यही आराधना है और यही प्रार्थना है हमारी। समय अनुसार ध्रुव जी अपने राज्य में लौटते हैं और देखो कहते हैं ना कि जहां पे राम की कृपा होती ना वहां सब कृपा करते हैं, सब पे धन होता है ना तो सब आते हैं। और यहाँ देखो ध्रुव जी के ऊपर किसकी कृपा हो गई, ठाकुर जी की। इसलिए अब उत्तानपाद ने क्या किया, रथ भिजवा रहे, घोड़े भिजवा रहे, बोले इससे बैठकर मेरा पुत्र आएगा, लेकिन नहीं। अब ध्रुव जी बोले कि अब नहीं रही कोई तमन्ना बैठने की कहीं, अब तो बैठ लिए उसकी गोद में। तो यहाँ ध्रुव जी जब आए तो माता सूर्य के चरणों में जाकर गिर पड़े, प्रणाम किया, बोले माता अगर आप ऐसे कटु वचन नहीं कहती तो आज ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता। तो माता का आशीर्वाद लिया। और यहाँ पे जो माता सुरुचि का पुत्र था उत्तम, बड़े ही उद्दंड, बड़े ही पापी, एक बार क्या किया, यक्ष के बगीचे में, यक्षों के बगीचे में गया, बगीचे उजाड़ दिए और क्रोध आ गया। बोले कि देखो ये बगीचा मत उजाड़ो, क्योंकि ये कुबेर जी का बगीचा है, यहाँ कुबेर जी रहते हैं। तो नहीं माने यक्षों की बात, यक्षों ने क्रोध में आकर उसको श्राप दे दिया और उसकी मृत्यु हो गई। देखो अलग अलग तरीके से कथा अलग अलग व्यास सुनाते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम जो कह रहे हैं वो अलग कथा है, नहीं, कथा तो वही है, परंतु कुछ थोड़ा बहुत अंतर होता है। हमारे गुरु कुछ और दूसरे रहे हैं तो हमें अलग तरीके से शिक्षा दी है, अन्य के गुरु अलग होते हैं तो उन्हें अपने तरीके से शिक्षा देते हैं। परंतु जब कहते हैं ना कि कोई भी, जैसे कोई जोड़ होता है ना, गणित में कोई जोड़ होता है तो वो चाहे टेढ़ा लगाए चाहे जैसा लगाए, लेकिन उत्तर कितना आता है, उतना ही आता है जो होता है। तो सबका अपना अपना ढंग है कहने का। परंतु राम की कथा कभी गलत थोड़ी होती है। ऐसे बड़े बड़े विद्वानों से जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं हम सब, तो वो कभी गलत नहीं होते, वो हमें शिक्षा अच्छी देते हैं, बस हमारे कहने का ढंग अलग होता है। उनके गुरु ने कुछ और सिखाया तो वो अपने ढंग से कहते हैं, क्योंकि गुरु शिक्षा कभी गलत हो ही नहीं सकती। हम तो गलत भी हो सकते, परंतु गुरु शिक्षा गलत नहीं होती। तो यहाँ पे जब ऐसा हुआ तो ध्रुव जी को क्रोध आ गया। अब तो
जब पता चला कि मेरे भाई को मार दिया यक्षों ने, तो यक्ष को मारने के लिए ध्रुव जी जाते हैं सेना लेकर, और जैसे ही तलवार उठाते हैं तो कौन प्रकट होता है? स्वयंभू मनु प्रकट हो जाते हैं। बोले अरे तुमने तो दर्शन पाए हैं भगवान के, तुम्हें तो क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उपदेश दिए और ध्रुव जी को समझ आया। उसी वक्त सारा राज्य छोड़कर वन में जाते और मृत्यु पर विजय करते हैं। बोलिए ध्रुव महाराज की। इस प्रकार से ध्रुव जी का चरित्र आता है। ध्रुव जी के वंश में उत्कल हुए, उत्कल के अंग हुए, अंग के वैन हुए, वैन बड़े उद्दंड थे। जिन्होंने संतों का अपमान किया, संतों ने श्राप दे दिया। संतों ने जब श्राप दे दिया तो मृत्यु हो गई, और उसी शरीर से संतों ने एक पुरुष की रचना की। भगवान कई रूप हैं। पृथु महाराज, बोलिए पृथु महाराज की। सूक्ष्म रूप में ही कथा को कहेंगे, क्योंकि और भी कथाएं हैं अभी तो, और समय को देख कर ही हम कथा कह सकते हैं, क्योंकि हम अपने अनुसार ही चलते हैं। तो इस प्रकार से आज राजा पृथु का प्राकट्य होता है, जो भगवान के रूप हैं। पृथु महाराज बड़े ही ज्ञानी हैं, बड़ा भाव रखते हैं। एक बार क्या हुआ कि सूखा पड़ गया, अन्न की कमी हो गई, तो माता अत्रि जो पृथ्वी देवी हैं, उनको मारने के लिए कौन दौड़ा? पृथु महाराज जी दौड़े। तो माता गाय का रूप रख लेती हैं। माता समझाती हैं कि अपने राज्य में जाकर सबसे कहो कि अच्छा कार्य करे, सुंदर कार्य करे, तभी तो अन्न होगा। क्योंकि हम जैसा कार्य करते हैं उसके अनुरूप ही होता है सब कार्य। अच्छे कर्म करो, तो जब अच्छे कर्म करते हैं तो बहुत सुंदर भाव बनता है सबका, और फसल होती है। फिर से सब वैसा ही हो जाता है जैसा होता है। यहाँ पे अत्रि अर्ची देवी जो है ना, अर्ची देवी जो पृथ्वी का रूप है, उनके साथ में राजा पृथु का विवाह होता है। बाद में यज्ञ करते हैं, और 99 यज्ञ करते हैं, तो इंद्र इनका घोड़ा चुरा कर ले जाता है। इंद्र को बड़ी चिंता रहती है, हाय कहीं 100 हो गए तो यही इंद्र बन जाएंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे। देवताओं में भी खटपट होती है। ऐसा नहीं कि संसारी लोगों के लिए ही है ये बातें, देवता भी बड़ी खटपट करते हैं अपने देवलोक में। हाय कभी ये बन गए युद्ध, तो अरे जब इनका युद्ध होगा तो ये होगा वो होगा, मतलब उन्हें भी चिंता रहती है। अब यहाँ पे युद्ध हुआ तो इंद्र ने फिर से घोड़ा लौटा दिया, लेकिन 99 यज्ञ पूर्ण हुए और विष्णु भगवान प्रकट हो गए। हमारे भगवान प्रकट हुए तो यहाँ पे पृथु महाराज जी से कहा कि कुछ मांग लो। उन्होंने कहा कि हमें 10,000 कान दे दो। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों मांगा, हम आपको बताएं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि देखो हम लोग 2 कानों से ही कथा श्रवण करते हैं, हमें 10,000 कान दे दो, जिससे 10,000 कान होंगे तो उतने ही अंदर जाएगी ये रस से भरी कथा। बड़ा सुंदर भाव है उनका। तो इन्हीं के वंश में राजा परीक्षित ने पूछा, आपने प्रिय व्रत के बारे में नहीं बताया। तो देखो यहाँ पे मैत्रेय मुनि, उनसे मिलने के लिए विदुर जी और उद्धव जी जाते हैं। यहीं से विदुर और उद्धव और मैत्रेय मुनि का संवाद प्रारंभ होता है। तो प्रिय व्रत के बारे में बड़ा ही सुंदर भाव रखा है, और ठाकुर जी के चरणों से प्रीति बनाए रखे, यही हम सबको शिक्षा देते हैं।
ऋषभ देव जी के घर में 100 पुत्र हुए। जैन धर्म में देखो, जैसे हमारे यहाँ पे 24 अवतार है ना प्रभु के, वैसे ही जैन धर्म में 24 तीर्थ होते हैं। तो 100 पुत्र हुए, उनमें से एक पुत्र जो थे उनका नाम भरत था। बड़े ही भगवान के भक्त थे, बड़े ही सुंदर भाव था। कैसा भाव? तेरे फूलों से भी प्यार, भक्त का भाव है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, देना चाहे दे दे मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमेशा भगवान से, तेरी मर्जी में विधाता कोई छिपा बड़ा राज। में विधाता कोई छुपा तेरा प्यार। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा तेरा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे, तू ना होना नाराज। दुनिया चाहे हमसे रूठे, तुम ना होना नाराज। तुझे बंधन है बार बार, तुझे बंधन है बार बार, तुझे बंधन है बंधन है बार बार। हम पे तू कर ले स्वीकार, हम पे तू कर ले स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भक्त हमेशा ब्रज में जाकर कहता है, हमको दोनों है पसंद तेरे सुबह और शाम। 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 दाता किसी विधि ले चल जिंदगी के नाम। दाता किसी विधि ले चल जिंदगी के नाम। चाहे हमको लगा दे पार, चाहे हमको लगा दे पार, चाहे डुबा दे मझधार, चाहे
करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार। हम देख रहे हैं कि हम तो गा रहे हैं, ऐसी धूप में भी, गर्मी भी लग रही है तब भी गा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बैठे तालियां नहीं बजा रहे, आपको तो गाना भी नहीं है, कुछ बोलना भी नहीं है, उठ भी सकते हैं, जा भी सकते, टहल भी सकते, हिल भी सकते, हम तो हिल भी नहीं सकते, तो आप लोग तो तालियां बजा सकते हैं ना। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दो दुख दे खुशी या गम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखेगा जैसे रह लेंगे हम। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे हमको रख लेगा रह लेंगे हम। चाहे आंसुओं की धार, चाहे दुखी भरा संसार, तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों 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 से भी, तेरे फूलों से भी प्यार। बोलिए सावरिया सेठ की। भक्त की आराधना, भक्त की प्रार्थना परमात्मा अवश्य सुनता है। तो देखो यहाँ भरत जी बड़े ही सुंदर भक्त है और बड़े ही सुंदर भाव है। एक बार सोचा कि मेरे जो पिता हैं बहुत अच्छे भक्त है भगवान के, क्यों ना मैं भी वन में जाकर तपस्या करूं, ध्यान करूं, भगवान का दर्शन करूं। इसी भावना को मन में बसा कर घर द्वार छोड़ कर कहाँ चले गए, वन में चले गए और जाकर माला जपते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। एक बार क्या हुआ कि संतों ने कहा है कि नदी में जो मंत्र का जाप करता है वो बहुत जल्दी वो मंत्र सिद्ध होता है। ऐसा हमारे संत कहते हैं, ऐसा हमारे ऋषि जन कहते हैं। तो इस प्रकार से मंत्र की सिद्धि के लिए कहा जाते हैं, नदी में खड़े होकर मंत्र जाप करते हैं। कौन? भरत जी। वार्तालाप ना करे। प्यारी प्यारी माताएं बहनें कृपया वार्तालाप ना करें। अभी घर जाएंगी ना तो खूब चिल्ला चिल्ला के बात करना। कौन सुन रहा? यहाँ सब सुन रहे और सब रिकॉर्ड भी हो रहा है। बाद में जब हम देखेंगे ना सबका नाम लेंगे।
अच्छा ये बात कर रही थी, कथा सुनने आई थी, आपको सब देख रहे इसलिए बिल्कुल अच्छी अवस्था में बैठे, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे में। ऐसा नहीं, बच नहीं सकते आप कहीं से भी। और अगर कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सका तो हम तो कर रहे हैं, हम बताएंगे व्यास मंच के बाद। नहीं भैया हम कुछ नहीं बता पाएंगे, हम तो पराए खुद दूसरे गांव में आए हैं, हम क्या बताएंगे। लेकिन नहीं, बढ़िया भाव है सबका, अच्छा लगता है। हमने तो कल अपने घर से फोन आया तो हमने कहा देखो हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार नहीं, हम बहुत बार आ चुके हैं यहाँ। सब अपने लगते कोई मतलब हमने कहा आप सोचती हमारी जो माता जी ने वो कह रही थी कि याद हो तो तुम्हें आती नहीं, हमने की काहे की याद, इतनी सारी माताएं मिल गई अब तुम्हारी याद आती ही रहेगी। हमने कहा यही इतना प्रेम करती दुलार करती हैं, भाई भैया सब इतना बढ़िया प्रेम देते तो याद नहीं आती हमें, और सच में नहीं आती हमें, तो झूठ नहीं बोलेंगे। अब हमारी माता जी सुनेंगी तो कहेंगी अच्छा इधर आओ तुम्हें। तो आप लोग प्रेम से कथा श्रवण करें, बस हमारी यही प्रार्थना है। तो भरत जी ने क्या किया कि मंत्र की सिद्धि के लिए, तो मंत्र की सिद्धि के लिए कहा गए नदी, वहां नदी में जाकर अपनी मंत्र की सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। वहीं मंत्र जाप कर रहे थे, सामने से देखा एक हिरणी, हिरणी की जो भार्या होती है, पत्नी होती है, हिरणी कहते हैं उसे, तो वो गर्भवती थी और नदी की ओर आ रही थी। लेकिन क्या हुआ, वो जल पीने के लिए आ रही थी, लेकिन क्या हुआ कि शेर की सिंह की दहाड़ जब उसने लगाई, तो जब वो सुनी तो जो गर्भवती हिरणी थी वो जल में जो नदी थी ना वहीं जाकर गिर पड़ी। अब भय के कारण, क्योंकि जान बचाने के लिए मनुष्य कुछ भी करता है, हर एक जानवर कुछ भी करता है क्योंकि कैसे भी बच जाए, प्राण बच जाए। तो जब नदी में कूद गई तो अब तो देखो एक बात बताएं, आपको पता है भरत जी कहाँ तपस्या करने के लिए गए थे? कहाँ ये भरत जी गए थे? नेपाल में, काठमांडू पड़ता है, सुना है? शायद राजधानी है, इतना तो मुझे याद नहीं है, भूल गए थोड़ा बहुत, बचपन में पढ़े थे सब, अभी भी इतना नहीं, कथा से ही समय मिल जाए पहले। तो वहां मंत्र की सिद्धि के लिए गए थे हमारे कौन, भरत जी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब ऐसा देखा तो भरत जी ने मन में विचार किया, और विचार ही कर रहे थे जब तक उस हिरणी के गर्भ से उस शिशु का जन्म हो जाता है उसी नदी में, और उसका प्राणांत हो जाता है, वो वहीं मर जाती है भय के कारण। अब जब भरत जी ने ऐसा देखा तो उस शिशु को अपनी कुटिया में ले आते हैं, और कुटिया में ले आकर क्या करते हैं, उसकी देखभाल करने लगते। देखो यहाँ संतों ने कहा है, हमारे सुखदेव जी कहते राजन, अगर भरत जी हिरणी के बच्चे को, हिरण के बच्चे को लाकर केवल उसका थोड़ा बहुत लालन पालन करके उसको छोड़ देते तो ये क्या था, प्रेम में बस किया उन्होंने। परंतु अगर उस हिरण के बच्चे को यहाँ पे क्या किया भरत जी ने कि हिरण के बच्चे को लाए, और उसमें उन्हें प्रेम नहीं ममता हो गई, माया ने घेर लिया। अब तो मोह है बस, उसको क्या करते हैं, अब तो दिन रात उसी की चिंता करते हैं, कहीं झुंड में ना चला जाए, कहीं ये ना करने लगे। दूध की व्यवस्था की, अब तो बड़ा हो गया तो पत्तों की व्यवस्था करने लगे, पेड़ से पत्ते काट कर लाते उसको खिलाते। अब तो यही चिंता हो गई।
तो कहते हैं ना कि प्रेम करो मोह मत करो, संसार से प्रेम करो प्रीति करो, लेकिन प्रेम का मतलब ये थोड़ी कि आप मोह बना लो उससे, अब छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। पुत्र से प्रेम करो, संसार से प्रेम करो, पुत्री से प्रेम करो, परंतु उसमें लिप्त मत हो जाओ। आप लोग क्या करते हैं कि इन्हें अपना मानकर उसी में लिप्त हो जाते हैं, अब तो छोड़ने का मन ही नहीं होता। तो यहाँ भरत जी ने जब ऐसा किया तो अब मृत्यु की अवस्था आ गई। अब भरत जी यही सोचते हैं दिन रात की अब हमारे जाने के बाद हिरण्य के बच्चे को कौन पालेगा, कौन क्या खिलाएगा। तो यही सोचते सोचते उनके प्राण निकल गए। और कहते हैं ना कि अंत समय में जो ध्यान रहती, जो स्मृति रहती है, उसी के अनुरूप ही हमें अगला जन्म मिलता है। तो अब यहाँ पे अगला जन्म कौन सा मिला? हिरण्य का। अब हिरण्य के रूप में हमारे भरत जी, जब उन्होंने अपने पुनर्जन्म के बारे में सोचा, सब कुछ याद है, बड़े अच्छे साधक थे इसलिए सब कुछ याद है। जो अच्छे अच्छे साधक हैं उन्हें अपने जन्म की सारी प्रक्रिया पता होती है। और हमारे गुजरात में जो हमारे गुरु माँ हैं, वो गुरु जी हैं, वो ये ध्यान भी कराते हैं कि हम लोगों को पुनर्जन्म का पता चल जाए। लेकिन कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आप पुनर्जन्म के बारे में जब जानते हैं ना, कुछ लोग इसके कारण कुछ लोग पागल भी हो गए हैं, क्योंकि पिछला जन्म हमारा बहुत भयभीत भी हो सकता है। इसीलिए अलग अलग ध्यान है, अलग अलग अवस्थाएं हैं, सबको ये ध्यान नहीं करा सकता। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसको वो जो हिरण्य का रूप मिला भरत जी को, अब पता था कि हमने ऐसे कार्य किए, इसीलिए अब दिन रात भगवान की मन में चिंतन करते रहते हैं। और एक बार जिस वन में रहते थे उसी वन में आग लग गई और भरत जी मृत अवस्था में हो जाते हैं। बाद में उनका प्राणांत हो जाता है। ईश्वर के भजन और चिंतन के अनुरूप इन्हें दूसरा जन्म मिलता है। अगला जन्म कहाँ मिला? अगला जन्म मिलता है एक सुंदर कर्मकांडी ब्राह्मण के घर में। जब भरत जी को जन्म मिला तो इनके 3 भाई थे। अलग अलग कथाओं में अलग अलग भाई का वर्णन आता है कि इनके 2 थे, इनके 4 थे, इनके ऐसे। तो एक और अलग अलग कथाओं के अलग अलग व्याख्यान है, अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग संतों ने, अलग अलग कथा कथक लोगों ने अलग अलग अपनी अपनी वाणी से कहे हैं। तो हमें तो हमारे गुरुजी ने 3 ही भाई बताए, तो 3 हो या 1 हो, भरत जी है बस, इतना ही बहुत है। तो यहाँ पे 3 भाई थे, भरत जी सबसे छोटे थे। इनके यहाँ पे क्या होता था कि जैसे होते हैं ना सत्यनारायण की पूजा करने के लिए आते हैं पंडित जी, ऐसे ही थे। तो इन्होंने सोचा कि इनके पिताजी ने सोचा कि ये बालक थोड़ा ज्ञानी लगता है तो इसको कुछ मंत्र देंगे। अब गायत्री मंत्र दिया, बोले जाओ इसको ही पढ़ना, याद करना। तो बोले ठीक है। 1 महीना हो गया, याद ही नहीं किया। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं किया क्योंकि भरत जी को पता था अगर हमने याद कर लिया तो ये पिताजी हमें इसी कार्य में लिप्त कर देंगे, फिर हम संसार में फिर से बिध जाएंगे, फिर विवाह होगा, फिर बच्चे होंगे, फिर बड़े होंगे, तो क्यों ना कुछ बोले ही ना, मौन हो जाए। तो भरत जी कुछ नहीं बोले। तो पिताजी ने कहा कि 1 महीना हो गया, कुछ याद वाद हुआ कि नहीं? बोले कुछ बोले ही नहीं। तो जब कुछ नहीं बोले तो यहाँ पे उनके पिता ने नाम क्या रख दिया? जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत महाराज की जय हो। जब जड़ भरत नाम में पड़ गया तो अब तो पूरा गांव क्या करता है?
जो सीधा होता है ना उससे ही कार्य कराता है। गांव वाले भी बड़े चतुर है। ए भरत इधर आओ, ये कर दो, ये कर दो। और समय के अनुसार दोनों भाई जो हैं उनका विवाह होता है। उसके बाद में भाभियां आती हैं। देखो एक बात कहें, हमने देखा है कि जिसके घर में नई नई भाभी आती है ना, बाद में कुछ समय बाद वो क्या कहती है, अपने भाई से मत बोलना, अब तो समय हो गया, अब बंटवारा कर लो, अब अलग रहेंगे। तो देखो अपने भाई को कोई कष्ट होता है ना, जब माताओं की भाई को कोई कष्ट होता है तो हाली अरे अब हाल जाओ और जाके पैसे देकर आओ, कोई कष्ट है हमारे भाई को। और जब इनके भाई को कोई कष्ट होता है तो नहीं, इतना तो कर दिया, अब क्या करोगे, कब प्राण निकाल के रख दोगे? नहीं, भाई तो उनके भी हैं। और एक बात बताएं, ये बात बिल्कुल सत्य है, आप लोग करे या ना करे, भाई भाई में प्रेम बहुत होता है। चुपके से जाकर कोने में जाकर उसकी सहायता जरूर करता है आपसे बच के। और नहीं, आपका जैसा भाई है ना, जैसे आपका प्रेम है अपने भाई के प्रति, वैसे इनके भाई के प्रति भी आपका उतना ही प्रेम होना चाहिए। अपने पति के भाई भी तो आपके भी भ्राता हैं, ऐसे ही प्रेम रखे, ऐसे ही भाव रखे। और कथा में आने का फिर मतलब ही क्या हुआ जब आप प्रेम करने ही नहीं सीख पाए? क्योंकि ये कथाएं कोई ऐसे कथाएं सुनाने वाली कोई कहानियां थोड़ी हैं, ये तो शिक्षा दी जा रही है आपको कि आपको ऐसे रहना चाहिए, आपके जीवन में कुछ बदलाव आए। तो भाइयों, जो भाई थे ना जितने भी भरत जी के, जड़ भरत जी के, तो उनका विवाह हुआ तो जो भाभियां आई वो बड़ी चालाक, बड़ी चतुर, भरत जी से सारा कार्य कराती। जाओ जल भर कर लाओ, जाओ ये कर दो, वो कर दो। और बाद में क्या देती है, बासी रोटियां दे देती हैं खाने के लिए, भोजन करने के लिए। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जैसा भाई है ना वैसे ही उनका भी है। बिल्कुल प्रेम करो, बिल्कुल प्रेम पूर्ण रहो। देखो एक प्रसंग याद आ गया हमें, एक दो भाई थे, बड़ा हास्य का है। दो भाई थे, तो दोनों भाई के पास क्या था, एक भैंस थी और एक ही कंबल था। तो अब विचार किया कि बंटवारा कर लिया जाए। देखो हम एक बात कहेंगे कि भाई भाई में बंटवारा हो सकता है, परंतु बहन और भाई में कभी बंटवारा नहीं होता। तो बोले कि अब चलो बंटवारा कर लिए थे। एक कंबल था और एक क्या था, भैंस। आप लोग सुनते नहीं है ध्यान से, हम पूछे तो बता दिया करो चिल्ला के जोर से, हमें तो याद रहता है, ऐसा नहीं हम भूल जाते हो। अरे बिल्कुल नहीं, ये याद दिलाते ना बेटे जो बड़े टेढ़े हैं। एक लोग हमसे बोले, देवी जी आप पन्ने पलटती है क्या, आप भूल जाती है क्या? हमने कहा ऐसा नहीं है, हम भूलते नहीं है, हमें बिल्कुल याद है। लेकिन क्या है ना कि हमारे गुरु कहते थे, हमारे गुरु की शिक्षा है कि देखो आप अगर श्रीमद् भागवत पुराण को रखे हैं बंद करके, तो आप कुछ भी ले लें उसको पलटते रहे, जिससे आपका अभिमान जो है ना, आपके अंदर जो अहंकार है कि हमें सब याद है, वो चूर हो जाता है, वो सामने नहीं आता। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि हमें सब याद है, तो ये हमारा क्या है, अहंकार है। तो हमें सब याद नहीं भैया, हम तो कुछ भी समझ लो, हम तो दास हैं बस उनके चरणन के, हम तो कुछ नहीं, हम कुछ भी नहीं है। आप जैसे साधारण एक छोटी सी, जैसे आपके घर में बेटियां होती है ना, वैसे हम भी हैं बस, और कुछ नहीं है। बस उसकी नौकरी कर रहे हैं, जब तक वो कराएगा करेंगे, नहीं कराएगा तो नहीं करेंगे।
तो क्या हुआ कि जो दो भाई थे बोले कि एक कंबल एक भैंस है तो बंटवारा कर लो दोनों। जो बड़ा भाई था वो चतुर था, बड़ा चालाक था। बोले ठीक है, ऐसा करो, जो कंबल है ना वो दिन में तुम्हारे पास होगा और रात में हमारे पास होगा। बोले ठीक है। बोले वो जो भैंस है ना उसका पीछे का हिस्सा हमारा और आगे का तुम्हारा। बोले ठीक है। अब क्या हुआ, जैसी रात्रि हुई आ गए कंबल लेने के लिए, लाओ मां कंबल दो। और जैसी बेचारा दिन भर सेवा करता भैंस की, चारा खिलाता पानी पिलाता और सब, और जैसी शाम होती आता दुग्ध दोहन कर कर ले जाता। अब उसने सोचा कि अरे भैया अब तो बड़ी आफत आ गई, अब रोज यही होता। तो क्या हुआ, एक बार उसके मन में विचार आया, एक संत मिले, उन्होंने शिक्षा दे दी थोड़ी सी। तो वो गया अपने घर के अंदर गया, उसने क्या किया कि कंबल को लिए एक टप में बोर दिया, कि दिन में तो उसका है चाहे कुछ करे वो। तो जैसे ही रात्रि हुई आप बोले भैया मैं कंबल दो, बोले ले जाओ। अब रात भर ठंडा है बेचारा, कहीं अब वो गीला हो गया। और यहाँ पे क्या किया कि जैसे ही दूध दोने के लिए आए, आहा बड़े भाई क्या किया कि सामने से गया, बोले आगे का हमारा हिस्सा है, तुम्हारा पीछे का है, करो जो कुछ करना है। गया जाके डंडा हिलाने लगा। अब तो बड़ा भाई बड़ा परेशान है। तो ऐसे लोग भी होते हैं। देश है खराब क्या कह रहे हैं जनाब, ये हमारे देश के लोग हैं, और देश अच्छा है ये आप कह रहे हैं। और अर्थात भाई से अपना संबंध इस तरह जोड़ लेते हैं कि खुद मलाई खाकर इनके लिए चारा छोड़ देते हैं। और कुछ तो अपने भाई को पशुओं की तरह पालते हैं और उनको अपने पीछे चलाने के लिए ही उनको चारा डालते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन नहीं, भाई भाई का जो प्रेम है ना, क्योंकि एक ही माँ से आपने जन्म लिया है तो बड़े प्रेम से रहिए, यही कथा का सार है। और कोई बात थोड़ी है, जीने का ही हमारे जीवन को एक अच्छी शैली मिले, यही तो सार है जीवन का। तो यहाँ भरत जी बड़े सीधे साधे, कुछ नहीं बोलते। एक बार क्या हुआ कि भाभीियों ने कहा अब ऐसा करो, ये कछु कर धरत तो है नहीं है, इन्हें खेत में निकाल दो। तो भैया भरत जी बोले ठीक है, तो खेत में निकाल दिया। बोले चलो जाओ खेत में जाकर गैया या आए तो उन्हें रखियो और बस वहीं रहियो, उतने ही हम टिफिन भेज दियो करें। बोले ठीक है। चले गए, खेत में रहने लगे, क्योंकि इतना सुंदर स्वभाव है कि आप चाहे कहीं रख दो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच्चा होता है ना, जो अच्छा होता है, उनको आप कुछ भी दे दें, उनके लिए कोई मतलब बड़ी बात नहीं, सब अच्छा लगता है। चाहे जहां राख दो, चाहे जितने लोग मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, अपने हो जाते हैं सब। क्योंकि आप अच्छे बनो, अच्छे बनते ना तो सब अच्छे हो जाते हैं। आपकी भावना जैसी होती ना वैसे ही लोग जुड़ते हैं आपके साथ में। तो यहाँ पे क्या कर दिया कि खेत में भेज दिया, किसे, भरत जी को। अब तो वहां पे जितनी गाय सब अपने खेत से निकाले, वे अपने खेत ही में घुसे रहे भरे। अब तो भैया भैया आवे तो देखे तो भैया बड़े परेशान है। बोले जो तो कछु काम को ना है, इतना कही थी जो काम कर दे तो इतना बोल उल्टो सीधे बघार के आए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक बार भरत जी बैठे तो कुछ समय के लिए तो भोजन आया, कुछ दिन बाद वो भी बंद हो गया। अब तो भोजन भी नहीं आता मेरे से, भरत जी जाते भी नहीं है। एक बार क्या हुआ कि कुछ पहले के जमाने में कोल व्हील हुआ करते थे, अब हमें इतना तो पता नहीं। बोलो बाके बिहारी लाल की।
तो उन्होंने क्या किया, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग कथा में कहते हैं कि डकैत हुए थे, कुछ लोग कहते हैं कोलभील हुए थे, सब अपनी अपनी मान्यता के अनुसार बताते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भरत जी को ले गए, बोले कि आज बलि चढ़ाएंगे तो जिससे माता काली प्रसन्न हो जाएंगी और वरदान दे देंगी कुछ। तो भरत जी दिख गए, तो भरत जी से बोले चलो आत्माएं बलि चढ़े हैं। भरत जी ने सोची कुछ अच्छा कार्य होता होगा बलि चढ़ाना, ठीक है चलो, चले गए। बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन खिलाया। अब भरत जी बोले अगर जब पता होता तो रोज ही भगवान से कहते, रोज ही हमारी बलि चढ़े, बढ़िया सुंदर पकवान तो मिलेंगे खाने के लिए। और यहाँ पे जैसे ही मंदिर में ले गए और जैसे ही तलवार निकाली, यहाँ माता काली प्रकट हो जाती है। बोलिए काली मैया की। बढ़िया सुंदर स्वरूप रखती हैं और यहाँ जड़ भरत जी की सहायता करती हैं। माता ने जड़ भरत जी की सहायता की। तभी कुछ समय बाद एक बार अपनी खेत के मेड़ पर, खेत का जो मेड़ होता है ना, हमारे गांव में तो मेड़ ही कहा जाता है, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहा जाता। तो मेड़ पर वो बैठे थे, सामने से क्या हुआ, एक राजा रहुगढ़ की पालकी आ रही थी। जब उनकी पालकी आ रही थी, सामने से देखा तो उनकी पालकी उठाने के लिए जो कहार लगे थे ना चार, उनमें से एक थोड़ा दुबला पतला सा था, बीमार था। तो सोचा कि चलो, राजा ने कहा कि आगे देख लेना, जो भी मिले उसको लगा देना पालकी उठाने के लिए। बोले ठीक है। भरत जी मिल गए, रास्ते में बैठे थे, बढ़िया राम राम जप रहे थे। और कहारों ने कहा कि उठो, राजा की सहायता करो, राजा पालकी में बैठे हैं, थोड़ी सहायता कर लो। बोले ठीक है, वो तो जैसा आप कह दो वैसे ही कर देते। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ कि कहारों की बात सुनकर भरत जी उठ गए और पालकी पकड़ ली। अब भरत जी कैसे थे कि जब जमीन पे चलते थे, धरा पे चलते थे, तो कोई जीव हमारे पैर से रौंद कर मर ना जाए, इसकी बड़ी चिंता करते थे। तो पालकी उठा ली, अब जाने लगे तो देखा सामने से एक चींटी आ गई, उछल पड़े। जैसे ही उछले तो राजा के सिर पे चोट लग गई। राजा क्रोध में आ गया, अब दाएं जाएं बाएं जाएं, और जैसे ही चींटी बच जाए, जैसे ही कोई जीव आ जाए पैरों के नीचे, मर जाए तो रोने लगे, और अगर बच जाए तो खिलखिला के हंसने लगे। एक कहार बोला, राजा ने चिल्लाया अपनी पालकी से ही कि कौन है ये, कौन दुस्साहस कर रहा है इतना बड़ा, हमें चोट लग रही है, अरे हमारी भी तो चिंता करो। तो बोले कि महाराज ये एक बड़ा ही मोटा एक पुरुष है, जो कभी हंसने लगता है कभी रोने लगता, पता ही चलता, लगता पागल है, बावरा हो गयो, बावरो हो गयो। तो बोले कि अच्छा, और बड़ा मोटो ताजो है। तो राजा ने क्या किया कि बोला रोको, पालकी को रोको। उतर कर आए, जड़ भरत जी से बोले अरे तू तो इतना मोटो है, शर्म नहीं आती तुम्हें, तुम्हारा शरीर इतना मोटा है और तुम्हारे कर्म तो इतने खराब हैं, बहुत सारा उल्टी सीधी बातें की। तो यहाँ भरत जी मन में विचार करने लगे, पहली बार किसी ने इतना बड़ा अपराध किया कि भरत जी को इतना बुरा कहा, इतना कष्ट पहुंचाया। भरत जी ने सोचा कि यदि आज मैंने नहीं बोला तो ये तो घोर अनर्थ हो जाएगा।
तो भरत जी बोले कि देखो, जड़ व्रत जी क्या कहते हैं, रघुगढ़ से कहते हैं कि देखो ये जो शरीर है ना, मोटा होना, काला होना, दुबला होना, टूटा, सब ये सब उसकी देन है, हम कुछ नहीं करते। शरीर से तुम कहते हो कि तुम मोटे हो, हम तो आत्मा है जो कभी मरती नहीं, जिसका कोई आकार नहीं है, ना मोटा है, ना काला है, ना पतला है, ना दुबला है, कुछ नहीं है, वो समान है। किसकी बात करते हो तुम? उस परमात्मा की तुम क्या जानते होगे? बोले एक मैं तो एक ब्राह्मण हूं, मैं तो भगवान की सेवा करता हूं, लेकिन फिर भी तुमने कहा तो आज मैंने पालकी उठा ली, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मुझे कुछ भी कहेंगे। जब इतने सुंदर सुंदर उपदेश दिए तो राजा रघुगढ़ चरणों में गिर जाता है, क्षमा मांगता है। और जड़ भरत जी के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वो भारत माता की। और बस में होते आए, बस में होते आए, भगवान भगत के बस में होते आए, भगत के बस में होते आए, हे भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान भगत एक भगत ने डाला फलदा, एक भगत ने डाला फलदा, एक भगत ने डाला फलदा, आप बने हरि नागर नंदा, आप बने हरि नागर नंदा, आकर चरण दबाए हरि, आकर चरण दबाए, हे भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान भगत के। भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान भगत के।
साग विदुर घर खाए खाए साग विदुर घर खाए भगवान भगत के पद में होते आए भगवान भगत के पद में होते भगवान भगत के भगवान भगत के भगवान भगत के भगवान भगत। बोलिए भोले बाबा की। जय। इस प्रकार से राजा रघुगढ़ ने अपनी गलती का पश्चाताप किया। देखो, हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए। हमारे अलावा भी यहाँ पे कई लोग ज्ञानी बैठे हैं, अच्छे अच्छे विद्वान बैठे हैं। तो किसी को भी अपने आप को एक बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा संत, बहुत बड़ा वो नहीं समझना चाहिए। सब एक कृपा है उसकी। ये नहीं जो कम बोलता है वो कम ज्ञानी है, नहीं। शायद वो आपसे बड़ा ज्ञानी हो, परंतु समय अनुसार ही बोलता है। जरूरत, वैसे भी जरूरत नहीं है। एक वक्त कहते हैं कि भगवान आपके दरबार के अलावा हमें कहीं बोलने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि सब व्यर्थ है। हम कौन सी बातें करते हैं, सारी दुनिया के संसार की जो व्यर्थ है, और हम अपना समय ऐसे ही नष्ट करते जाते हैं। अपने समय का सदुपयोग करें, अच्छे अच्छे बातों में, राम चर्चा में, राम धुन में लगाएं। यही तो जीवन का सार है। सुखदेव जी कहते, राजन, यहाँ 28 नरकों की व्याख्या आई है। 28 नरक है, उनमें से कुछ नरक हैं जो हम आपको बता दें। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, काल सूत्र, ऐसे और भी अन्य कई नरक हैं। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि 28 नरक है। और हम जो अनेक ऐसे पाप करते रहते हैं, अनजाने में हो जाते हैं जो पाप। जैसे माताएं बहनें झाड़ू लगाती हैं, तब कुछ जीव मर जाते हैं। हम भोजन करते तो हमारे मुख के अंदर कई जीव जाते हैं। जैसे दधी, उसमें भी अन्य कई ऐसे हम पे पाप होते रहते हैं। लेकिन जीवन में पाप को नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो बताया है हमारे सुखदेव जी ने कि आप गाय को क्या दे, रोटी दे। आप ब्राह्मणों का सम्मान करें, अतिथि सेवा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। कौन सा ब्राह्मण? देखो, हम आपको फिर भी यही कहते हैं कि ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। उसकी जो सेवा करता हो वो ब्राह्मण है, वो संत है, वो साधु है। तो परमात्मा की सेवा में लीन रहो, बस यही तो मुक्ति का एक साधन है। क्योंकि पाप तो हम बहुत करते हैं, जाने अनजाने कई पाप होते हैं। झूठी कितना बोलते हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। अच्छा, यहाँ बताओ, झूठ कौन कौन नहीं बोलता है? ज्यादातर, मतलब कौन नहीं बोलता? हाथ उठाओ। झूठ नहीं बोलते? आप तो नहीं बोलते होंगे, आप तो संत हैं। तो हम इन लोगों की बातें कर रहे हैं।
देखो कितने समझदार है, हाथ नहीं उठाया क्योंकि पकड़ी जाएगी चोरी। आहा हा, क्योंकि देखो कहीं भी बच सकते हैं आप लोग, लेकिन ठाकुर के दरबार में थोड़ी बच सकते हैं। यहाँ तो सच्ची सच्ची गवाही देनी पड़ेगी। तो देखो सत्य बोलना, देखो ज्यादा हमें पता है ज्यादा कोई नहीं बोल पाता होगा, इतना तो सत्य हम भी नहीं बोल पाते, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ झूठ बोलने से ही फायदे हैं। जैसे झूठ कहाँ बोलना चाहिए, देखो हमें बता, वार्तालाप मत करे, हमारी बात सुने ध्यान से, झूठ कहाँ बोलना चाहिए ये सुने। देखो झूठ बोलना चाहिए अगर किसी कन्या का विवाह हो रहा है और उसके थोड़े बहुत अवगुण हैं जो आपको पता है, केवल पड़ोसी की कन्या है, आपको पता है थोड़े बहुत अवगुण हैं, तो आप उन्हें छिपा लें, उनका विवाह हो जाने दें। या किसी लड़के का विवाह हो रहा है किसी कन्या के साथ, तो हमने देखा है कि हमारे पंडितों में ज्यादा ही है, हमारे साइड बहुत ज्यादा है। आहा, किसी की विवाह वाले आए, फिर देखो चुगली करने में देर नहीं लगती, आप बिल्कुल मोड़ो तो ऐसो है, वो तो जो करत, जबकि वो करता भी ना हो तब भी, अरे हमने देखो तुम का जानो। फिर तो बेचारे बिटिया तो दे रहे, लेकिन सोचते हैं अच्छा घर मिले, हर एक माँ बाप की ये तमन्ना होती है। तो हमारे साइड तो भैया बड़ा है ये, हमें यहाँ का पता नहीं, हमें अपने साइड का बहुत पता है। हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, अरे भैया विवाह नहीं हो पाते। हमारे कई ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण है, वो कहते देवी जी कचुना कचुना देवे, ऐसी ब्याह करते, बस इन लोगों से दूर रखना, क्योंकि जे इतने आएंगे तो कुछ लोग तो बार ही बार शादी करके आते हैं, क्योंकि पता है अगर गांव में आ गए तो गांव वाले कुछ ना कुछ जोड़ ही देंगे कि वो ऐसो है वैसो है, जो नहीं करत है वो नहीं करत है, बात ही नहीं मानत। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ी बहुत अगर बुराइयां भी है तो अच्छाइयां हर एक किसी में थोड़ी है, आपके अंदर भी बुराई होगी अगर उसमें है तो सबके अंदर कोई ना कोई बुराई अवश्य है। हम पूर्ण नहीं है और ना कभी बन सकते हैं। हाँ बन सकते हैं कब, जब हम उसमें तल्लीन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, तब कहीं जाके ठाकुर की सेवा में लगते, तब कहीं पूर्ण होते हैं। वो भी अधूरे ही रहते, क्योंकि पूर्ण तो केवल एक ही है इस संसार में, और कोई नहीं है, अधूरे ही है सब। तो जितना हो सके उतना सत्य बोले। और सत्य कहाँ बोलना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि गाय की हत्या होने वाली है, कुछ लोग पीछे से आ रहे हैं, तो आप उसको बचाने के लिए आप झूठ बोल दे, कोई इसमें पाप नहीं लगता। ऐसे कई अन्य कारण हैं और कई ऐसे मौके आते हैं जहां आप झूठ बोलकर उन्हीं की जान बचा सकते हैं, उनका रिश्ता बना सकते हैं, एक परिवार जोड़ सकते हैं। क्या झूठ बोलने से, तो आप अवश्य बोल सकते हैं। अब हमारे जीवन में अनेक पाप होते हैं, तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन मुझे एक प्रसंग याद आ गया। किसका? एक पंडित था, बड़ा ही अच्छा पंडित, उसका नाम अजामिल था। कौन? अजामिल, बढ़िया अच्छा ब्राह्मण था। सारे शास्त्र उसे याद थे, सारे वेद मंत्र उसे याद थे, शास्त्रों की अच्छी खासी जानकारी थी। परंतु क्या हुआ कि एक बार अपनी नगर में गया और भ्रमण के लिए, तो उसने क्या देख लिया, एक गणिका को देख लिया। गणिका कौन? वैश्या को देख लिया। और वैश्या को देखकर उसके मन में कई भाव उठने लगे। तो वो भाव के कारण कुछ लोगों के मन का क्या होता है, कुछ लोग अपने मन के राजा नहीं, मन उनका राजा होता है, मन के वश में वो होते हैं, मन उनके वश में नहीं होता। आप लोग क्रोध करें, कभी भी क्रोध करें, एक बात बताऊं, कभी भी क्रोध करें और आप ये देखें कि क्रोध कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं। जब आप अपने क्रोध को देखेंगे तो शायद आप होंगे, लेकिन हम लोग जब क्रोध करते हैं ना, तो हम लोग भूल जाते हैं अपने आप को, हम लोग अपने आप को ही भूल जाते हैं।
और जब अपने आप को भूल गए तो स्मृति खो गई, और स्मृति खो गई तो इस शरीर का नाश हो जाता है। तो आप लोग क्रोध करते समय होश में थोड़ी रहते हैं। आप लोग कभी ध्यान से देखें, चाहे हम क्रोध कर रहे हैं तो उसी वक्त शांत हो जाएंगे। तो क्या किया, अजामिल ने एक गड़िका को देख लिया। उसको देखकर मन में बड़े अलग अलग विचार उठने लगे। क्या किया, उसके साथ विवाह करके उसको घर ले आया। जब घर ले आया तो अब क्या करता है कि अब पूजा पाठ करता है। तो गड़िका क्या कहती है, ऐसा करो धन कमा कर लाओ, ये पूजा पाठ से काम कौन चले है। तो अब पूजा पाठ छोड़ दी, धन कमाने के लिए क्या क्या करते हैं। कुछ समय तक तो कार्य किया कुछ, परंतु जब पैसा उसकी पूर्ति नहीं हो पाई तो चोरी करने लगा। और जब चोरी से भी वो धन इकट्ठा नहीं हो पाया जितना जिससे पूर्ति हो जाए, तो क्या किया कि डकैती डालने लगा। अब तो डकैत बन गया। और जब डकैत बन गया, डकैत बन गया तो भैया बड़ा अपराध करने लगा। अलग अलग ग्राम में जाता है, चोरी करता है और वही धन लाता है। एक बार क्या हुआ कि उसी के ग्राम में कुछ संत आए। कुछ संत आए तो संतों ने वहां जो उपस्थित थे लोग, ग्रामवासी, उन सब से पूछा कि कोई अच्छा वक्त बताओ भगवान का, हम चाहते यही रात्रि विश्राम करे, यही भोजन करके यहीं सो जाएंगे, फिर प्रातः काल होते ही अपने अलग यात्रा पर जाएंगे। कुछ लोग होते ना यात्रा करते हैं, जो पग यात्रा होती है, कोई हरिद्वार जाता है पैदल, कोई चित्रकूट जाता है, हमारे यहाँ से भी लोग जाते हैं पग यात्रा। तो वही यात्रा करते करते वो संत एक उसी ग्राम में पहुंच गए। अब तो भैया उस ग्राम में जैसे ही पहुंचे, उन ग्राम जो ग्राम था ना उसके वासी बड़े अजीब थे। क्या किया, उन संतों को देखकर हास्य करने लगे। संतों से कहा कि कोई अगर अच्छा आपको भक्त मिलेगा तो वो है अजामिल, उसके घर में जाकर आप रात्रि शाम करें। अब तो भैया संत बड़े अच्छे और सीधे स्वभाव के होते हैं। आप कुछ भी कह दो हाँ मान लेते, हाँ होगा ऐसा। ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करते, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाते। एक्स्ट्रा दिमाग होता है ना, जो कोई लोग एडवांस में चलते भैया, कुछ ज्यादा ही तर्क वितर्क करने वाले। हमें तो ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते, क्योंकि जो सरल स्वभाव के होते हैं वो हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ एमपी में, मध्य प्रदेश में कम लोग हैं ऐसे, अच्छा लगता है हमें। हमारे साइड बहुत है, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत तर्क वितर्क होता है हर चीज का, हर एक शब्द पे बड़ा तर्क वितर्क होता है। और यहाँ तो बड़े प्रेम से रहते हैं लोग। हमारे यहाँ तो बहुत जल्दी बंटवारा होता है, बंटवारा करो बस। तो अच्छा लगता है कि ऐसे लोग भी हैं। हम तो पहली बार आए हैं, इसलिए हमें तो बहुत अच्छा लगा कि सब लोग इकट्ठा रहते हैं। हमने देखा है एक ही परिवार में, एक ही घर में कई घर बने हैं। हमने कहा एक दिन भैया से, उनका भैया अगर हम इस गांव में खो गए किसी घर में, तो हमने कहा हमें तो जिंदगी बीती, दरवाजे ही नहीं मिले हमें तो, हम तो दरवाजे ही ढूंढत ढूंढत हमारी जिंदगी बीत जाए। तो भैया हमें तो सबको लेके चलते, भैया हमारे साथ चलियो, दरवाजा तू मिल जाए, है ना, नहीं तो भैया हम यहीं रह जाइए पर हमारी कथा को कहने। तो हमें लगता है हमारे यहाँ तो छोटे छोटे कमरे होते हैं, बस एक एक कमरा होता है और छोटे छोटे घर होते हैं। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े हमेल से होते भैया, ऐसा लगता है हवेली आ गई। और नहीं नहीं, गेट तो बड़ा छोटा होता है,
तो दरवाजा बड़ा छोटा था, उसके अंदर जाओ फिर आप, घर के अंदर एक और घर है, घर के अंदर एक और घर है, घर के अंदर एक और घर है। अरे भैया हम तो देख के हमारी तो बुद्धि खराब होगी, हमने ऐसे घर कभी नहीं देखे पूरे जीवन है, आधो जीवन तो बीती को 20 साल की हो गई। लेकिन अच्छा है, सब लोग प्रेम से रहते हैं। और भैया एक बता रहे थे मैं कि यहीं से नक्शा लेकर जाते हैं लोग बड़े बड़े शहरों में, वहीं कॉलोनी वगैरह बनवाते हैं, यही है वहां नक्शा। हमने कहा, हाँ सही कह रहे हैं आप। तो क्या हुआ कि अजामिल के घर में संत आए, अब अजामिल नहीं था, तो संतों ने क्या किया कि संतों ने कहा कि अगर अजामिल भक्त हो तो जरा बुला दो, गड़िका से कहा। जब गड़िका ने ये सुना तो आगे चरणों में गिर जाती है, क्योंकि कहते ना कि स्त्री का स्वभाव चाहे वो कोई भी हो, स्वभाव तो स्वभाव है, वो थोड़ी ना बदलेगा। तो वो चरणों में लेट गई, बोली महाराज आप हमें क्षमा करें, कोई संत नहीं है, कोई वो भक्त नहीं है, वो तो एक डकैत है, वो तो चोरी करते हैं, धन लाते हैं। तो बोले कि अब तो आ गए हम, अब तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। संत बोले, तो संतों ने कहा कि चलो ऐसा करो कि ठीक है अब हम जाते हैं, वहीं रात्रि में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गड़िका बोली कि हम आपको बना के नहीं खिला सकते, आप बना तो सकते हैं, हम आपको कुछ अन्न दे देंगे, आप बना के खा लो। तो बोले ठीक है, अपना पूरा सामग्री लाते हैं, बनाते हैं। जब एक निवाला मुंह के अंदर जाता है तो आज झरझर अश्रु बहने लगे संतों के नेत्रों से। बोले आज मैंने अजामिल का अन्न खाया है, और अगर इस अन्न का कुछ उसे वरदान नहीं दिया तो ईश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा। तो क्या करते कि रात्रि के बाद जैसे ही प्रातः काल होता है, अजामिल घर लौट कर आता है, और अजामिल ने देखा आहा संत आ गए, अब तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो बोला इन संतों को यहाँ रुकने के लिए किसने